अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को सुबह 10:30 बजे से। मैं जल्दी उठ गई थी, सारा काम करके फ्रेशन अप होकर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी कि हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं व्लॉगिंग भी कर लूँ और नाश्ता भी कर लूँ। लेकिन आज इत्तेफाक से वो जल्दी आ गए और जो है वो फिर क्या होता है कि फिर वो वीडियो रिकॉर्ड, उनको पता ही नहीं चलता कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और वो फिर बीच में आ जाते हैं। फिर मुझे वीडियो को ना एडिटिंग में कट करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो मेरे हस्बैंड आज जल्दी आ गए कंपनी से। तो बस यहाँ पर मैंने उनसे दूध और दही मंगवाया था। मैं दही एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैं ना दही एक्स्ट्रा ही मंगवा कर रखती हूँ। और जो आ गई है मुस्फिरा। हाँ मुस्फिरा, मुस्फिरा मुस्फिरा मेरी क्यूटो मुस्फिरा। लेट जाओ, यहीं लेट जाओ, तुम यहीं पसड़ जाओ, तुम यहाँ बिस्तर। ये देखिए, ये मुस्फिरा आ गई। क्यूटो, मैं यहाँ से उससे बात करनी है तो वो भी वहाँ से चली है रस में। मुस्फिरा, मुस्फिरा, म्याऊ। हाँ। और इस वक्त मैं थर्ड टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं इतनी बेजार हो गई हूँ, इतनी फेडअप हो गई हूँ कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ ही नहीं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है। कभी स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी जो है वो बीच में से फिर दोबारा मुझे वीडियो को एडिटिंग में कट करना पड़ता है, तो वो जो पूरी वॉइस ओवर है वो पूरी हो ही नहीं पाती है। इतना मैं फेडअप हो गई हूँ। मैं इस वक्त में थर्ड टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे बेजारियत हो रही है वॉइस ओवर करते हुए। मुझे गुस्सा आ रहा है कि वीडियो जो है वो कंप्लीट व्लॉग हो ही नहीं पा रहा है कि व्लॉग जो है कंप्लीट हो जाए और मैं इसको दोपहर तक अपलोड कर दूँ। और मैं अपने व्लॉग अपलोड करने की टाइमिंग चेंज कर रही हूँ। मैं अब रोज़ाना दोपहर को 2 बजे तक व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि शाम के वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। नेट इशू इतना होता है, इतना होता है, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई नहीं है। मेरे और मेरे हस्बैंड की सिम में हम लोगों ने डेटा पैकेज करवाया हुआ है, तो वो शाम के वक्त इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि व्लॉग अपलोड हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैं अपना व्लॉग अपलोड करने की टाइमिंग चेंज कर रही हूँ। मैं दोपहर को 2 बजे व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी। और मैं इस चक्कर में थी कि मैं सुकून से जल्दी से रिलैक्स होकर एंजॉय करके नाश्ता कर लूँ हस्बैंड के आने से पहले पहले, क्योंकि फिर अगर उन्होंने आके कुछ बोल दिया तो फिर मेरा जो है वो नाश्ता मैं सही से एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। और वही हुआ कि हस्बैंड ने आके कहा कि मुझे पापड़ फ्राई कर दो। तो बस पहले मैंने उनकी डिमांड पूरी करी थी, उनको मैंने पापड़ फ्राई करके दिए थे। मेरे हस्बैंड को इसी टाइम पर ना क्रेविंग होती है पापड़ की, क्योंकि पुराने वाले घर की तरफ ना एक पापड़ वाले आते थे, लियाकत भाई। बड़े मज़े के उनके पापड़ होते थे। तो मेरे हस्बैंड ना अक्सर कभी इस टाइम पर घर पे होते थे, तो वो इस टाइम पर पापड़ ज़रूर खाया करते थे। तो उनको इसी टाइम पर ना खाने की क्रेविंग होती है। तो बस जी, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को ना जल्दी जल्दी पापड़ फ्राई करके दे रही हूँ। और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए बनाया था आज मज़ेदार सा, मैंने बनाया था अपने लिए पराठा, आलू मटर कीमा भरा पराठा। मटर कीमा जो मैंने बनाया था वो अच्छा खासा बच गया था, तो उसमें मैंने आलू ऐड कर दिए थे और मैंने एक दिन जो है आलू मटर कीमा हम लोगों ने खा लिया था। ये मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया था आप लोगों को। तो ये अभी 2 पेड़ों का ना कीमा बच गया है, यानी कि 2 पेड़े के पराठों का। तो मैंने सोचा मैं 1 पेड़े का पराठा जो है वो सुबह नाश्ता बनाने में पराठा बनाकर खा लूँगी। तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता हमारे डे का ना फर्स्ट मील होती है, हमारे डे की फ़र्स्ट मील होती है। तो नाश्ता बहुत ही अच्छा, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और तगड़ा होना चाहिए। अगर नाश्ता मैं अच्छा नहीं करती, रिलैक्स होकर एंजॉय करके सुकून से नहीं करती ना, तो फिर ना मेरा मीटर घूम जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बस फिर पहले मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया, फिर उसके बाद सुकून से मैंने जो है वो नाश्ता जो है एंजॉय करके खाया। लेकिन मैं जल्दी जल्दी यहाँ इसलिए कर रही थी, मुझे इतना पसीना आ रहा था, कोई फ़ायदा ही नहीं है फ्रेशन अप होने का, शावर लेने का। शावर लेने के बाद फिर दोबारा वही पसीना पसीना, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है शावर लेने का। और बस यहाँ पर जल्दी जल्दी पराठा बनाकर मैं जो है वो फ़ैन के नीचे बैठ गई थी।
सुकून से नाश्ता एंजॉय किया मैंने, क्योंकि शावर लेने के बाद या तो बंदा एसी में बैठे, और एसी हमने इस वाले घर में नहीं लगवाया कि इलेक्ट्रिक जो है हर महीने इतने शानदार तोहफे देते हैं, तो इस वजह से हमने इस वाले घर में एसी नहीं लगवाया। पुराने वाले घर में लगवाया था, इस वाले घर में नहीं लगवाया, क्योंकि बहुत इतने इतने फिर बिल आ जाते हैं, तो फिर बहुत मसले हो जाते हैं, और ज़्यादा बिल से बचने के लिए ही हमने सोलर लगवाया है। तो सोलर लगवाने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल बहुत कम आता है, 1500, 650, 550, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, हमारा इतना बिल आता है। तो इसलिए एसी हमने इस घर में नहीं लगवाया है। और शावर लेने के बाद जो है ना, कोई फ़ायदा नहीं होता शावर लेने का, फिर वही पसीना पसीना वाली हालत हो जाती है। और बस जी, आप लोगों से एक शिकायत है कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि जिस व्लॉग के थंबनेल पर मैं अपने कपड़ों की 2-3 पिक्चर्स नहीं लगाऊंगी, उस व्लॉग को कोई क्लिक नहीं करेगा, उस व्लॉग को कोई देखेगा नहीं, इस वीडियो को। बंदे का होता है कभी कभी दिल नहीं करता कपड़े चेंज करने का। तो अभी जो मैंने लास्ट भिंडी और शामी कबाब वाला व्लॉग अपलोड किया था, तो उसमें मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, मेरा नहीं दिल कर रहा था कपड़े चेंज करने को। तो जाहिर सी बात है, मैंने थंबनेल पर भी अपने कपड़ों की पिक्चर नहीं लगाई। इतने कम व्यूज़ आए हैं उसके ऊपर, मैं इतना डीमोटिवेट हुई हूँ, इतना मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ कि मैंने इरादा कर लिया था मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी। मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई थी। लेकिन फिर जो है वो जिन जिन व्लॉगर्स को देखकर, मैं यूट्यूबर्स को देखकर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उनकी यूट्यूब जर्नी जब मैंने देखी थी, तो सब ने यही बोला था कि यूट्यूब पर व्लॉगिंग करना बहुत बड़े सब्र की काम है, बहुत बड़े सब्र की बात है, टाइम लगता है इसमें। तो बस फिर उन सब की बातें जहन में मुझे याद आई कि सबको एक एक, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल लगा है। खैर अल्लाह ना करे कि मुझे 2-2.5 साल लगे, अल्लाह करे 1 साल के अंदर ही मैंने मेहनत जो है वो रंग ले आए। तो फिर सबकी बातें मुझे याद आई, तो मैं फिर दोबारा मोटिवेट होकर खड़ी हो गई थी व्लॉगिंग करने, वरना मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। मैंने इरादा कर लिया था मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी। तो बस जी, यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया था। मुझे बहुत मज़ा आया आज का नाश्ता करने में, इतने मज़ेदार सा पराठा, साथ में अचार, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, बहुत मज़े लेकर मैंने आज का नाश्ता किया। और जी, आज फ्राइडे के दिन मैं बना रही हूँ बीफ का यखनी पुलाव, क्योंकि पुलाव को पकाए हुए कम से कम भी 1.5 से 2 महीना हो गया है, मैंने पुलाव नहीं बनाया। तो आज ये बना रही हूँ पुलाव। पानी में मैंने गोश्त को ऐड कर दिया था, और फिर उसमें ऐड की थी कटी हुई प्याज, कटा हुआ लहसुन, अदरक, सारा साबुत खड़ा गरम मसाला, नमक, और एक कपड़े में मैंने सौंफ और साबुत धनिया की पोटली बनाकर वो भी ऐड कर दी थी। 2 घंटा इसको पकाऊंगी, 2 घंटे में बीफ का गोश्त गल जाएगा, और फिर उसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और बस जी, मुझे भी लत लग गई है हर सैटरडे को जो है वो बाहर जाने की, कि सैटरडे को कहीं ना कहीं मैं चली जाया करूं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, बस एक आदत सी बन गई है, दिल चाहता है कि सैटरडे वाले दिन कहीं चली जाया करूं, कुकिंग से, व्लॉगिंग से ऑफ ले लिया करूं। लेकिन अगर नहीं कहीं का प्रोग्राम होता, तो फिर मैं सैटरडे वाले दिन कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज सैटरडे के दिन मैं बहुत ही, आज नहीं कल इंशाल्लाह सैटरडे को मैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बना रही हूँ। मेरी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो जाएंगे, 10वें साल में मैं पहली दफ़ा ये चीज़ बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शादी को 10 साल हो जाएंगे और तुम पहली दफ़ा मुझे ये चीज़ बना कर खिलाओगी। तो सैटरडे को माशाल्लाह से मैं बहुत मज़ेदार सी चीज़ बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और शाम को मैं फिर दोबारा खड़ी हो गई थी पुलाव को रेडी करने, यखनी को बघाड़ने। ऑयल में सबसे पहले मैंने प्याज को किया था ब्राउन, फिर उसमें ऐड किया था ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यखनी में से मैंने सारी बोटियाँ निकाल कर वो मैंने इसमें ऐड करी थी, और ख़ूब मैंने भुनाई भी करी थी। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चों वाला दही, और ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको कवर करके थोड़ा पकाऊंगी, ताकि लहसुन अदरक की हींग भी निकल जाए और दही और लहसुन अदरक बोटियों के साथ अच्छी तरह से पक जाए। और बस फिर उसके बाद जितने प्याले मैंने चावल लिए थे, उसके डबल प्याला मैंने यखनी ली थी। यहाँ पर यखनी ऐड करके यखनी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से उबाल दे दिया था, पका लिया था। और फिर मैंने इसमें ऐड किए थे भीगे हुए चावल। चावलों को डालने के बाद मैं इसमें नमक चेक करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नमक कम पड़ जाता है। तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने नमक इसमें ऐड किया था। और बस 10 मिनट में मेरे चावल जो हैं वो पक जाएंगे, और 5 मिनट के लिए मैं इनको दम पर रख दूँगी।
और बस जी यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव हो गया था रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो जी बहुत मज़ेदार लगता है। ये बिल्कुल फीका सा पुलाव होता है, साथ में लहसुन की चटनी और हरी मिर्चों का रायता होता है। हम लोगों को तो बहुत पसंद है, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे पुलाव का। यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।